श्री कृष्ण, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ओके, ये हम करने वाले रीडिंग फॉर द संडे। ओके, वी गॉट ओनली 2 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। पहला है ये टैरो एंड देन वी गॉट द डिवाइन डायरेक्शंस। ठीक है, सो विल कंटिन्यू टू कनेक्ट विद द रीडिंग। लेट्स फर्स्ट शफल द कार्ड्स। ठीक, चलो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स आते हैं। चलो 2 कार्ड तो आ गए पहले ही शफल में। अब देखते हैं how many cards do we see over here और मैन्युअली उसे पुट करेंगे। ठीक, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, दिल की बातें। देखते हैं कितने कार्ड्स आते हैं। 4 कार्ड आ गए। ठीक है, ये 5वां, 6वां और ये 7वां। ठीक है, वी गॉट द 7 कार्ड्स ओवर हियर फॉर दिल की बातें। लेट्स फर्स्ट कनेक्ट विद द कार्ड्स। क्या सभी कार्ड स्ट्रेट हैं? यस, स्ट्रेट है। तो चलो देखते हैं। The first card which you see over here, ये है the Hanged Man. Okay, यानी कि ये पर्सन आई थिंक इसके मन में कुछ ना कुछ तो है। ओके, टू डू समथिंग, लेकिन जज्बात आगे नहीं बढ़ा रहा है। हो सकता है कि आपके साथ प्लान आउट करे, आप शायद कहीं पे घूमने जाएं, बातें करें वगैरह, लेकिन जो एक एहसास है जो उसे आपके साथ शेयर करना था वो शायद शेयर नहीं कर रहा है। एंड यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव थिंग्स अबाउट इट। ऐसा क्यों कर रहा है ये? ठीक है, तो उसके लिए क्या रीज़न है कि ये कुछ चीज़ों को वही रख रहा है जिसके इसके हिसाब से जहाँ पे वो होने चाहिए। मे बी कि शायद आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो। मान लो कि ये पर्सन चाहता है यू शुड हैव अ किस और लाइकवाइज, एंड मे बी इफ़ यू आर नॉट दैट रेडी तो शायद आप उसके साथ रेडी नहीं होगी, या फिर आप थोड़ा सा गुस्सा भी हो सकते हैं, फिर शाय भी हो सकता है। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट कर रहा है कि आपके थ्रू कब इस पर्सन को अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है कि कब चीज़ें नेक्स्ट लेवल तक ली जानी है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ही सेंशुअल फैक्ट्स आती है, जैसे कि अगर अभी तक आपने किसी को अपनी दिल की बातें नहीं बताई हैं तो वो पर्सन भी अपने दिल की बात कहने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो मोर देन फ्रेंड्स बन चुके हैं, लेकिन अभी तक वो एहसास बता नहीं पाए हैं। ये हो सकता है, और मे बी ऑल ऑफ अ सडन यू कुड हैव वंडरफुल किस टुडे या टुनाइट। ओके, डिपेंडिंग ऑन। देखते हैं सेकंड कार्ड क्या है। ये है डेथ का कार्ड, यानी कि भाई स्कॉर्पियो। अब डेथ आ गया आफ्टर द हैंग मैन, दोनों ही मेजर गाना है। यहाँ पे हमें दिखता है कहीं ना कहीं भाई ये हिम्मत ज़रूर कर सकता है। ठीक है, ये कोशिश ज़रूर कर सकता है। ये कोशिश, जैसे मैंने कहा कि शाम या रात के वक्त आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, स्पेसिफिकली डिनर यहाँ पे दिख सकता है, या फिर कहीं ना कहीं पे द पर्सन वांट टू स्पेंड सम रोमांटिक टाइम विथ यू। ठीक है, कुछ ऐसे भी पल है कि शायद इस पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि नई सिटी में मूव ऑन करना, शायद इस महीने नहीं तो अगले महीने। ओके, या फिर नई जॉब की तलाश में पर्सन हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद आपको बता भी सकता है, बट एट द टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो किस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकता है। तो ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है आफ्टर दी स्कॉर्पियो, ये हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गए यहाँ पे। ये हैं आप सेकेंड विश कार्ड हम इसे कह सकते हैं। मे बी ये पर्सन इनके देखो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दोनों ही जो तीनों जो साइन हैं प्रैक्टिकल साइन है, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग आती है कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्टली फिट एंड फाइन, यानी कि हर चीज़ परफेक्टली फिट और फाइन होनी चाहिए, ऐसे हमें यहाँ पे दिखता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस? ठीक है, देखो डेथ के बाद यानी स्कॉर्पियो के बाद, या फिर ये जो अंडरस्टैंडिंग्स है या फिर चेंजेस है जिसके थ्रू ये गुजर रहा है, ये पर्सन चाहता है कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पे ये खुश रहे, ओके, सेटिस्फाई रहे। तो मे बी ये कोशिश कर रहा है आपसे कनेक्ट करने की, आपके नज़दीक आने की। ये भी हो सकता है कि किसी वजह से इस पर्सन को शायद कहीं दूर जाना पड़ रहा है। ये शायद अभी नहीं होगा, कुछ दिनों या महीनों बाद भी हो सकता है, लेकिन अभी से पर्सन सोच रहा है इसके बारे में। सो अगर ये आपके बहुत करीब है तो हाँ, इसको तकलीफ़ हो सकती है। तो बातें जितनी हो सके उतनी अंडरस्टैंडिंग आपके साथ शेयर करना चाहता है, और अगर मौका मिले तो वो आपको कितना चाहता है वो भी आपको बता सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 4 पेंटिकल्स। विसी कि ये पर्सन आपको ही पाना चाहता है। एंड क्या है यहाँ पे कि आई डोंट वांट टू लूज़ यू, आपको जाने नहीं देना चाहता। आई थिंक ये मोमेंट्स के पीछे हैं। मोमेंट्स मतलब जैसे कि अभी कि आपके मन में कोई गाड़ी थी, ओके, जस्ट अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो फाइनली आपको गाड़ी दिख गई, तो वो जो मोमेंट आपने कैप्चर कर लिया, आप कभी वो नहीं भूलेंगे, चाहे उसको 10 साल हो गया। आपको जब भी वो मोमेंट याद करेंगे तो आप आपको रोमांच फील होगा।
बिल्कुल वही है यहाँ पे, ये पर्सन आपके उस मोमेंट को, कि जैसे कि फर्स्ट टाइम यू हैव किस्ड ईच अदर, या फिर फर्स्ट टाइम जब आपने उनका हाथ थामा था, ये उसके लिए बहुत ही प्रेशियस मोमेंट है, ठीक है। तो ये इस मोमेंट को जाने नहीं देना चाहता। बाकी अभी आप क्या सोचते हो और ये पर्सन क्या सोचते हैं, वो तो आप दोनों के ऊपर डिपेंड है। दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय बोथ ऑफ यू ओनली, ठीक है। तो वो बात हम यहाँ पे ज़रूर देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द डेविल। द डेविल यहाँ पे क्यों आ चुका है, उसके लिए हमें सेकंड कार्ड देखना पड़ेगा, और वो है भाई 4 ऑफ कप्स, ठीक है। डेविल का यहाँ पे कोई नेगेटिव रोल नहीं है। डेविल मतलब क्या है कि कभी कभी एक्चुअली ये है कैप्रिकॉर्न, ठीक है, मकर राशि। एंड यहाँ पे क्या है कि कभी कभी हम जिद करते हैं किसी बात को लेकर, या फिर कभी हम सोचते हैं कि भाई हमें कोई चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियरली चाहिए, और अगर नहीं मिल रही है तो हम तकलीफ़ में आते हैं। तो वही बात है यहाँ पे, ये शायद जिद कर सकता है कि उसे आपके साथ और ज़्यादा मोमेंट्स स्पेंड करने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर वो कहीं पे जा रहा है तो शायद वो अपनी अंडरस्टैंडिंग रोक सकता है, या फिर अपना जाने का फैसला कुछ समय के लिए होल्ड ऑन कर सकता है। इसीलिए हमने जो पहला कार्ड देखा था वो था द हैंग्ड मैन, कि ये पर्सन अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको होल्ड पे रख सकता है। क्यों रखना चाहता है? बिकॉज ऑब्वियसली रीज़न आपको, और वो आपसे लेके काफ़ी लगाव उसको महसूस हो रहा है। ये जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है 4 ऑफ कप्स, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है द हर्मिट। अब देखो 4 ऑफ कप्स में क्या है कि इसको शायद एक वे आउट मिल रहा है। अब वे आउट कोई भी हो सकता है, कैसे अपने सपने से दूर चले और आपसे कनेक्ट करे, या फिर अगर आप ही सपना हो तो अपनी प्रैक्टिकलिटी से कैसे दूर करे, ये भी हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको सही राह पे ला सकते हो। द हर्मिट में आप हो, और जब आपको पता चलेगा कि ये कुछ खो रहे हैं या फिर किसी चीज़ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो तब अगर आप सही से सोचें तो आपको द हर्मिट का रोल प्ले करना होगा और उसको समझाना होगा, बिकॉज वर्गो का साइन ही है, और वर्गो हमेशा शांत दिल से ही सोचते हैं, ठीक है, कि क्या है आपके लिए प्रैक्टिकल डिसीजन। सो थिंक अबाउट इट। जब आप ऐसे सोचोगे तो आप सही राह पे चले जाओगे, ठीक है। ये था रिगार्डिंग दी टैरो, और अब देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रीडिंग मिलता है। ऑलमोस्ट 8 मिनट होने को आए हैं, ठीक है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। ओके, हमें 4 से 5 कार्ड चुनने हैं, एंड हियर वी गो। 1 2 3 4 और एक फाइनल 5। चलो, तो 5 कार्ड आ चुके हैं फ्रॉम डिवाइन डायरेक्शन, एंड लेट्स नाउ कनेक्ट विद द रीडिंग। ओके, तो चलो, अब जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है मूव। ओके, सो मूव ये पहला कार्ड है। And what does it mean? It means कि get up and get active, try gentle exercises such as योग, tai chi और pilates, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं पे ये इस पर्सन के लिए मूव ऑन होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मूव होना, ये अगर स्टक हो चुका है, ऑब्वियसली जो कोई किसी के बारे में सोचता है तो इंसान स्टक होता है, हमें वही दिख रहा है। इस पर्सन को मूव ऑन होने की ज़रूरत है। जब ये पर्सन मूव ऑन होगा तो काफ़ी अच्छी चीज़ें ये अंडरस्टैंड कर सकता है, तो इसको एक्टिव रहने की सख्त ज़रूरत है, और आप इसको सही राह पे ला सकते हो, क्योंकि भाई मुझे भी एक्टिव रहना है। सेकेंड जो कार्ड है वो है क्रिएट। अनलॉक योर क्रिएटिव साइड विद डांस, म्यूजिक, आर्ट और राइटिंग एक्सप्रेस योरसेल्फ। कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो क्रिएटिव फील्ड में भी आ सकता है, फिर उसने ज्वाइन किया है रिसेंटली। एंड अगर ये कहीं डिप्रेशन में था, फिर बहुत गुस्सा आता, तो उससे बाहर निकलने के लिए जो रास्ता है वो है कि भाई अपने आप को एक्सप्रेस करो। तो यही एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब आपका रोल ये है कि आपको अपनी क्रिएटिव साइड एक्सप्रेस करनी है, और आपको देख के ये पर्सन भी अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्रेस कर सकता है। तो जहाँ पे ये डर रहा है, फिर ध्यान नहीं दे रहा, वो आपकी वजह से उसके जुनून में आ सकता है, ठीक है। सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है ट्रस्ट। ट्रस्ट इन इंट्यूशन, इन व्हाट यू आर फीलिंग, सेंसिंग, सीइंग और एक्सपीरियंसिंग। ये ट्रस्ट 2 तरह का हमें दिख रहा है। पहला ट्रस्ट, क्या ये आपके साथ ट्रस्ट फैक्टर में आ सकते हैं, नॉट एक्सपेक्टेड ट्रस्ट फैक्टर, कि अगर आपको ट्रस्ट कर रहे तो क्या आप सच में एक कपल बनेंगे। बिकॉज देखिए, लोग डिबेट करते हैं कि भाई कितने लोग प्यार करते हैं उनकी शादी होती है। ओके, काफ़ी लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अरेंज मैरिजेस देखे हैं, और काफ़ी लोगों ने सिर्फ प्यार भरा रिश्ता देखा है, लेकिन वो सिर्फ तब होता है जब आप कॉलेज में हो या फिर कहीं कंपनी में हो, और फिर जैसी कंपनी छोड़ दी वो रिश्ता छूट गया।
तो यहाँ पे पहली बात है क्या यहाँ पे आप दोनों का एक ट्रस्ट फैक्टर हो सकता है कि ताकि ये रिश्ता जन्म के लिए रहे, ना कि भाई सिर्फ कुछ पलों के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ट्रस्ट का मतलब ये है कि जो इसके लिए अभी है सही करना, ओके। जैसे कि अभी उसने जो पढ़ाई हासिल की है या फिर जो उसके सपने हैं वो उसको फॉलो करेगा या अपनी इंट्यूशन को दूर करेगा। तो यहाँ पे भी ये अपने आप को ट्रस्ट कर रहा है या नहीं वो भी हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाएगा जैसे आप इसकी तरफ ध्यान दोगे। थर्ड जो कार्ड है वो आस्क, इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प, इट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। अगर आपको भी लग रहा है तो आप भी इनसे पूछ सकते हो और ये पर्सन बहुत सोचने के बाद किसी क्वेश्चन के ऊपर आ सकता है कि हाँ आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन बिकॉज आई वॉन्ट द आंसर। शायद आप इसके जवाब दे पाए और अगर नहीं दे पा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस पर्सन को जवाब सुनने हैं, सो बी रेडी फॉर इट। आप भी इससे कोई सवाल पूछ सकते हो। एंड जो फाइनल कार्ड है फ्लो, यू नीड मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन योर लाइफ, अलाउ योर सेल्फ टू गो विद द फ्लो। भाई दुनिया हमें बहुत कुछ दिखाती है बट डजंट मीन कि हम एवरीथिंग को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपके लिए सही है, जो सच है, उसको फॉलो करने में ही भलाई है। रेडी? आई होप इट विल रिजोनेट। थैंक यू।